नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था समरूपता। समरूपता क्या बताया था? ऐसी दो आकृतियां जो रूप में समान हो, लेकिन उसके साथ शर्तें क्या बताई थी कि वो दो आकृतियां, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, उसके लिए शर्त क्या थी कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानुपाती। इसी के साथ मैंने ये बताया था सर्वांग सम, जो क्लास 9th का था, सर्वांग सम में क्या बताया था कि संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। और संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। इसमें क्या है? बराबर है। और उसमें क्या था? अनुपात समान था। क्या था? अनुपात समान था। चलो एक बार मैं थोड़ा और बता देता हूँ। मैंने बताया था जैसे यह आकृति और यह आकृति दो समरूप है, दिखने में समान लग रही है। समान मतलब एक जैसी लग रही है, समान पर बराबर। अगर समान लग रही है, समान मतलब बराबर है ये। अगर यह आकृति और यह आकृति अगर बराबर है तो हम इसको क्या कर देंगे? सर्वांग सम। अगर ये बराबर नहीं है, मान लो एक आकृति ऐसी है, दिखने में तो ये भी ऐसी लग रही है लेकिन थोड़ी बड़ी लग रही है तो ऐसी, शक्ल तो इसके जैसी है लेकिन है थोड़ी क्या? बड़ी। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या है? दोनों आकृतियां अगर बराबर हैं तो क्या है? सर्वांग सम। अगर बराबर नहीं है और ऐसे हैं तो इनको क्या कह सकते हैं हम? समरूप। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो। इसका और इसका जो अनुपात हो, सेम अनुपात इसका और इसका होना चाहिए। मतलब अगर ये 1:2 में है तो ये भी 1 कितने में होनी चाहिए? 2 में होनी चाहिए। है ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि तभी 3 और 6 में अनुपात कितना आएगा? 1:2। तो अगर इनका भुजाओं का जो अनुपात है, इसका और इसका अनुपात सेम अनुपात, यानी ये बटा ये बराबर ये बटा ये होनी चाहिए और ये बटा ये होनी चाहिए, तब क्या हो जाएगी? वो आकृतियां समरूप हो जाएगी। अब इसका थोड़ा हम विस्तृत रूप देखते हैं इसमें। जैसे कि आपने ये अभी 6 जो आपके एक्सरसाइज है 6.2, सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। मैथ्स में एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उनका भी सेम नंबर होता है, ऐसा तो नहीं है। उसमें ये नहीं कह सकते सर ये हमने तो पढ़ा ही नहीं है तो एग्जाम्पल आए हैं। नहीं, एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए पहले हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या सोल्व करेंगे? इसके मेन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी इस आकृति पे जाते हैं। आपको दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है ABC, बोला गया कि इसकी एक भुजा के समांतर, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? आपस में समांतर। क्या है? समांतर। मतलब ये दोनों आपस में कहीं नहीं कटेगी। ये दूसरी भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। भिन्न मतलब ये D बिंदु है और ये बिंदु E है, इन पे काटती है। तो हमें ये बताया गया है कि अगर ये काटती है तो आप ये बताओ कि ये बटा ये, यानी इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात क्या है? बराबर है। ये आपको बोला गया कि आप इसको सिद्ध करो। क्या करो? सिद्ध करो। तो हमने लिख दिया BC और DC क्या दे रखी है? समांतर। ये जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह किसका होता है? समांतर का। किसका होता है? समांतर का। मतलब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो आपको दे रखा है BC समांतर DC, और दे रखा है आपको ज्ञात करना है AD बटा DB और AE बटा EC। चलो भाई ज्ञात करेंगे। हम क्या करते हैं, अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई चाहिए। क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए? ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? लंबी कहते हैं। अब मैंने इस पर एक लंब डाल दिया, एक इधर से इस पर लंब डाल दिया। लंब का मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है और ये इसके साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात अपने पास होनी चाहिए। आधार तो हमें अगर ऊंचाई मिल गई तो जहाँ ये लंब टच होगा वो इसका आधार मिल जाएगा हमको। तो चलो हमने क्या किए, ये और ये दो लंब डाल दिए। एक लंब DM डाल दिया और एक लंब EN डाल दिया। ये डाल दिया और मैंने इस त्रिभुज B को E से मिला दिया और D को C से मिला दिया। क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतना ही किया, एक एक लंब डाल दिए दोनों भुजाओं पर। किस पे? EN लंब डाल दिया पूरी AB पे और DM लंब डाल दिया पूरा EC पे। लंब का मतलब ये इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। और जो लंब होता है वो त्रिभुज के लिए क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊंचाई। चलो मैंने इतना कर दिया। अब हम क्या करते हैं,
क्षेत्रफल आपको पहले मैं लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। और अब हम पहले लिखते हैं इन दोनों त्रिभुजों से। देखो ये आकृति, देखो एक ये त्रिभुज है AD और एक इधर वाला। फिर दोबारा इसी त्रिभुज का इस लंब के साथ ज्ञात करेंगे और इस त्रिभुज का ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखो इसको हम क्या लिखते हैं, जैसे आपको दे रखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इतना लिखते थे। तो 9th क्लास में हमने क्या किया था कि जो इस इतना बड़ा नहीं लिख के हम क्या करेंगे, इसको ये लिख देंगे एरिया ADE। AR क्या है? एरिया। एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। AREA एरिया का फुल फॉर्म पूरी स्पेलिंग क्या होती है? AREA। ये एरिया की स्पेलिंग होती है। इसको हम शॉर्टकट में लिख दिया AR, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल। तो हम जो भी क्षेत्रफल लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे, एरिया कोष्टक में लिखिए, जिसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो त्रिभुज लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो हम पहले ज्ञात करेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो एरिया ADE बराबर क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस लंब से करेंगे पहले, तो ये आधार हो जाएगा। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा? AD इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी? जो लंब है वो क्या है? इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई क्या हो जाएगी? EN लिख दो या NE लिख दो, एक ही बात है। आप EN लिख दो चाहे NE लिख दो। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ, इतने का। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा एरिया BDE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या हो जाएगा? DB और ऊंचाई क्या हो जाएगी? अभी मैंने बोला था क्या हमने? हाँ, वो लिखा नहीं। हम यहाँ लिख, इसमें भी लिखना है भाई, जो वहाँ कर रहे हो यहाँ भी लिखना है। हमने क्या किया, हमने क्या DM लंब AC व EN लंब AB खींचे। क्या किए? ये लंब खींच दिए। देखो ये हमने क्या किया, ये इस पे लंब खींचे थे, तो मैंने पूरी AB के ऊपर लंब डाला था। DM जो डाला पूरा लंब AC के ऊपर डाला था। मतलब इस भुजा के साथ अगर हमें ऊंचाई चाहिएगी तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और इस भुजा के साथ हमें ऊंचाई चाहिएगी तो क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये लिखना ज़रूर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मैंने बताया इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? EN। इन दोनों में ऊंचाई कौन सी रहेगी? EN। अब मैं अगर इस लंब के साथ ये याद करूंगा तो अब लंबाई ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये वाली। तो इसको मैं माला समीकरण 1 देता हूँ, इसको समीकरण 2 देता हूँ और इसको यहीं कर देता हूँ, फिर आगे करने से आपको दिक्कत आएगी। इसके क्षेत्रफल में इसका भाग देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख दूंगा? एरिया ADE बटा एरिया BDE बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का कितना है? 1/2 इंटू AD इंटू EN। नीचे वाले का क्या है? 1/2 इंटू BD इंटू EN। देखो क्या क्या कटता है, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। क्या बच गया आपको? AD बटा DB, सॉरी क्या था? AD बटा DB, क्या था? DB। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 3। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण। हमने इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल का भाग दिया तो अपने पास ये चीज़ें आ गई, ये दोनों कट गई, ये दोनों कट गई, ये अपने पास बच गई। ठीक है, इसी प्रकार हम इधर वाले से करते हैं। एरिया कौन सा? ADE, सेम ADE उधर भी लिया था। आप कहोगे सर आप 2 बार क्यों ले रहे हो? देखो पहले मैंने इस लंब के साथ किया था, अब लंब कौन सा हो गया? ये वाला। तो मैं क्या, आधार कौन सा बन जाएगा? इधर वाला। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार क्या बन जाएगा? अब AE इंटू आधार बन जाएगा, ये ऊंचाई कौन सी बन जाएगी? अब DM कौन सी बन जाएगी? DM। इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ।
इसी प्रकार एरिया इसका डी त्रिभुज सी डी ई का त्रिभुज सी डी ई इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसमें आधार कौन सा आ जाएगा ये वाला। मैंने कहा कि ऊंचाई इस रेखा के साथ है तो ऊंचाई यही काम आएगी आपको। आधार क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा ई सी इंटू ऊंचाई कितनी है डी एम। इसको समीकरण 5 दे दूं। अब सेम दोबारा समीकरण 4 और 5 से इसी की तरह मैं कर लेता हूँ। समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा लाइन खींच देता हूँ। यह हो जाएगा क्या इसका क्षेत्रफल एरिया ए डी ई बटा एरिया सी डी ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ये हो गया इंटू ए ई इंटू डी एम बटा 1/2 ई सी इंटू डी एम। ये हो गया। देखो इसमें भी ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्या आ गया ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण नंबर दे दूं 6। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें ये आधार है, इसके साथ मान लो ये एक ही आधार, एक ये बन गया त्रिभुज और एक त्रिभुज ये बन गया। एक त्रिभुज हमने बना दिया कौन सा ये वाला त्रिभुज, मान लो ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज बना दिया ये वाला त्रिभुज। देखो एक भुजा इसमें उपनिष्ठ, देखो दो समांतर भुजाएं रेखाएं हैं, दो समांतर हैं, एक ये आधार है या ये आधार मान लो। तो क्या होता है इसमें क्या बताया गया है अगर कोई त्रिभुज अगर कोई भी कितने भी त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई त्रिभुज बनाया जाए तो वो क्षेत्रफल में क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा क्षेत्रफल में बराबर होगा। क्षेत्रफल में क्या होगा बराबर होगा। कैसे देखो इन दोनों में क्या आधार है, देखो ये वाला ये आधार है, एक ही आधार है दोनों में, यानी इसी के बेस पे त्रिभुज बना। देखो एक इसके सारे ये त्रिभुज बन गया, एक इसी आधार के सारे ये त्रिभुज बन गया, यानी इसी आधार पे क्या एक त्रिभुज ये बना दिया हमने, एक त्रिभुज ये बना दिया, और दोनों किसी क्या है दो समांतर रेखाओं के बीच में है, दो समांतर रेखाओं के। तो एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच में चाहे आप कितने ही त्रिभुज बना दो, आप एक त्रिभुज इधर और बना दो, एक त्रिभुज आप इधर और बना दो, तो इन सब का क्षेत्रफल क्या होगा आपस में, इन सब का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर। क्या होगा बराबर। मैं इसको एक बार वापस मिटा देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सब क्या कर दिया। आप देखो ये आपकी इससे मिली हुई है, ये इससे मिली हुई है। अब मैंने क्या किया इस आकृति को, ये सेम आधार था, इसे एक त्रिभुज ये बनाया, एक त्रिभुज ये बनाया, और भी त्रिभुज बना दूंगा ना तो सबका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। यानी एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच में आप कितने ही त्रिभुज बना दो उनका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एरिया क्या है, पहला कौन सा एरिया था आप बी डी, एरिया बी डी ई, ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, कौन से एरिया के बराबर हो जाएगा डी सी डी ई के बराबर। कौन सा एरिया सी डी ई के बराबर हो जाएगा। देखो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा बराबर। यानी मैं अगर इसमें या तो आप किसी भी एक समीकरण में मैं रखता हूँ, मान लो इसमें सी डी की जगह बी डी रख दूँ या बी डी की जगह क्या रख सकता हूँ सी डी, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर। अगर ये रख देता हूँ, मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ कितना सी डी रखता हूँ, तो ये भी हो गया ए डी बटा सी डी, ये भी ए डी बटा सी डी, मतलब ये दोनों भी आपस में, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों की भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो जाएगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। अब मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो हमें ये आकृति दे रखी थी, एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर मिलती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो अलग अलग भुजाओं को काट रही है वो समान अनुपात में काट रही है। क्या है, ये इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात क्या आपस में बराबर। इसके लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले चाहिए उसकी ऊंचाई, यानी
लंब मिल जाए या ऊंचाई मिल जाए। तो हमने एक लंब ये डाल दिया और एक लंब ये डाल दिया, लंब डाला पूरी भुजा पे, इस पूरी भुजा पे। तो ये ऊंचाई हमें इसमें भी काम आएगी, इसमें भी काम आएगी, ये वाली इसमें भी काम आएगी और इसमें भी काम आएगी। मैंने कुछ नहीं किया, उस वाले का क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसी प्रकार इसका 1/2 इंटू आधार ये, और ऊंचाई कौन सी होगी, ये मैंने कहा यही काम आएगी। इसी प्रकार इधर वाले में क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, और इस वाले में आधार इंटू ये ऊंचाई। सेम मैंने ऐसे किया, दोनों में पहले वाले में इसका भाग दे दिया, इस दूसरा जो हल किया इसमें भी इसका भाग दे दिया, तो हमें ये चीज़ें प्राप्त हो गई। अब मैंने बताया कि दो समांतर रेखाओं में एक ही आधार हुआ, दो समांतर रेखाओं, एक ही आधार ये है और दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कितनी भी आकृतियां बना लो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें पहले से पता है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें एक ही आधार को लेकर अगर कितनी भी आकृतियां बनाओगे वो क्षेत्रफल में क्या होगी, बराबर। तो इसका और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, आपस में बराबर। तो मैं अगर यहाँ इसमें ये रख देता हूँ, CD की जगह BD रख देता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये भी जितना जो संख्या है AD/BD, ये भी क्या हो जाएगी, AD/B। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक त्रिभुज ABC है, इसमें एक रेखा DE है जो इसकी दोनों भुजाओं AB और AC को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, D और E पे काट रही है, और ये DE क्या है, BC के समांतर है। क्या है, DE BC के क्या है, समांतर है। ये हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, AD बट्टा पूरा AB और AE बट्टा पूरा AC। क्या ज्ञात करना है, AD बट्टा पूरा AB और AE बट्टा पूरा AC। देखो हमें पता है, अभी जो रिसेंट जो क्वेश्चन किया है उसमें क्या था, जो प्रमेय हल की थी हमने, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अगर उसकी दो अन्य भुजाओं को काटे तो उसको वो समान अनुपात में काटती है। मैंने क्या बताया था, AD/DB और AE/EC बताया था अभी रिसेंटली में। तो क्या है, चूँकि BC बराबर D दिया हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AE/EC। चूँकि रीजन क्या लिख देना है इसमें, चूँकि BC समांतर D, BC समांतर क्या है, D है, तो इसकी अगर ये इसके समांतर है तो इसको समान अनुपात में बांटेगी, AD/DB, यानी AD और DB का जो अनुपात होगा AE और EC का सेम अनुपात होगा। क्या होगा, AE और EC का सेम अनुपात होगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, एक जोड़ देता हूँ, दोनों तरफ एक जोड़ने पर अब देखो क्या हो जाएगा, AD/DB प्लस 1 बराबर AE/EC प्लस 1। क्योंकि बराबर के दोनों ओर अगर मैं इधर एक जोड़ूँ तो इधर भी एक, समान संख्या जोड़ सकता हूँ, समान संख्या बराबर के इधर घटा सकते हैं, समान संख्या से भाग दे सकते हैं और समान संख्या से क्या कर सकते हैं, हम गुणा कर सकते हैं। पर होना क्या चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। यहाँ एक जोड़े तो इधर भी एक जोड़ो, यहाँ एक उठा रहे हो तो इधर भी एक उठाओ, यहाँ एक से गुणा करे तो इधर भी एक से गुणा करो। ऐसे नहीं कि एक साइड में कर दो ना, बराबर के दोनों तरफ हम सेम संख्या जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। तो इससे देखो लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका, DB का DB में भाग दिया एक बार, यहाँ क्या बच गया, AD प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, एक का भाग दिया DB को एक से गुणा किया तो क्या हो गया, DB बराबर। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, लघुत्तम क्या आ गया, EC का भाग दिया एक बार, एक को AE से गुणा किया तो AE प्लस इसमें कुछ नहीं है एक मान लेते हैं, इसका भाग दिया EC को एक से गुणा किया तो क्या हो गया, EC। कोई ये किसी को हल करने में दिक्कत है, लघुत्तम कैसे लेते हैं ये तो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो फिर बता देता हूँ। ये लघुत्तम आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे, एक को इससे गुणा करेंगे, ये एक का भाग देंगे तो एक का किसी भी संख्या में भाग देते तो वही संख्या आ जाती है। तो यही संख्या आ गई, इसको एक से गुणा किया तो भी यही संख्या आएगी, सेम ऐसे इसमें कर दिया। अब देखो AD+DB, यहाँ क्या AD+DB क्या हो गया, इसको जोड़ूंगा तो पूरा क्या बन गया, AB। क्या बन गया, AB/DB बराबर AE और EC क्या बन गई पूरी, AC। क्या बन गई पूरी, AC बटा EC। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, AD/AB बराबर AE/EC।
तो इस चीज़ को क्या कर सकते हो, या तो कह दो कि दोनों संख्याओं को एक में भाग देने पर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर बराबर के इधर ये दे रखा है ए बटा बी बराबर दे रखा है 5/6, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो b बटा ए बराबर है b बटा ए बराबर 6/5, यानी b जिधर a के साथ 5 है b के साथ 6 है। अगर इसको उल्टा किया तो इसको भी हम क्या करेंगे उल्टा, और उल्टा हमेशा होता है ऐसे नहीं है, ऐसे कर दिया। इसमें क्या करते हैं कि बराबर के दोनों संख्याओं को एक में भाग देने पर, इसका एक में भाग देंगे, करते कैसे हैं, एक में भाग देंगे तो ये लिखेंगे 1/a और b कहाँ चला जाता है ऊपर, तो b को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाता है। इसी प्रकार इसका उल्टा करेंगे 1/5 और 6 कहाँ जाएगा ऊपर, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये होता है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, db बटा ab बराबर क्या हो जाएगा EC बटा AC। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ये एक त्रिभुज है, इसमें इसके समांतर ये रेखा दे रखी है हमको, ये दोनों समांतर दे रखी है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये बट्टा ये पूरा और ये बट्टा ये पूरा, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर समांतर दे रखी है तो हमें ये तो पता है कि ये बट्टा और ये बट्टा, यानी ये बट्टा ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टा ये, यानी इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात क्या होता है, बराबर। ये तो प्रमेय बोलती है कि अगर एक के समांतर दूसरी रेखा खींच गई है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये तो प्रमेय बोलती है, इसलिए हमने दोनों तरफ ये लिख दिया। अब क्या किया, मैंने दोनों तरफ एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, तो लघुत्तम आया मेरा db, भाग दिया तो आपको बता दिया प्रोसेस ये हुई। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा ab, और इसको और इसके योग को क्या लिख सकता हूँ मैं, ac। अगर ये ऐसे लिखा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने जैसे ये बताया एग्जाम्पल देके, ये अगर बराबर है तो इनका उल्टा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस प्रकार ये हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, दो भुजाएं समांतर होती है। तो वो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, AB और DC हमको दे रखी हैं। एक अन्य रेखा है, ये भुजा है जो क्या कर रही है, ये वाली जो रेखा है वो क्या कर रही है, AB के समांतर है, और जो असमांतर भुजाएं यानी जो समांतर नहीं, ये देखो ये आगे काट देगी किसी इनको, तो ये क्या हो गई, असमांतर रेखाएं, इनको E और F पर काट रही है। ये किसके समांतर है, AB के। अब मैंने बताया था आपको, अगर कोई एक रेखा, ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, समांतर। दो रेखाओं, दो समांतर रेखाओं में अगर कोई दो समांतर रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समांतर हो, या फिर दो ये और ये रेखा इसके समांतर हैं, ये ऑलरेडी आपस में क्या हैं, समांतर हैं, तो तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर। तो कहेंगे कि एक ही रेखा की समांतर रेखाएं, एक ही रेखा की समांतर रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर। क्या होती है, आपस में समांतर। तो पहले हमको दे रखा है AB और ये, तो इसको हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला अनुपात और ये वाले अनुपात क्या हैं, दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक को C से मिला देते हैं, और इसको मान लो ये बिंदु G पे काट रही है, ABCDEF G पे काट रही है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, A को C से मिलाया, जो EF को किस पे काटता है, EF को G पे काटता है, G पे काटता है या मिलता है, जो भी है, पे नहीं होता भाई, G पर काटता है। तीसरा क्या है, चूंकि AB समांतर हमको दे रखा है EF, क्या है, EF, इसलिए क्या हो जाएगा, EF किसके समांतर हो जाएगा, DC के भी समांतर हो जाएगा। DC के समांतर क्या हो गया, एक ही रेखा की समांतर रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये रीजन आप में लिख देना, एक ही रेखा की समांतर रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं। क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती हैं।
अब हमें इतना मिल गया। देखो ये समलंब चतुर्भुज था, इसमें ये दो भुजाएं समांतर थी, ये एक असमांतर भुजाओं काट रही थी, ये इसके समांतर थी, तो ये इसके भी क्या हो गई, समांतर हो गई। हमने इसको इससे मिला दिया जो बिंदु जी पे मिलता है। अब हम पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, इससे क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। समांतर है तो क्या हो जाएगा, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी बटा जी सी, या सी जी सी कर दो या सी जी, जो भी करना है। तो आपने क्या कर दिया, ये अनुपात इसका और इसका अनुपात किसके बराबर हो जाए, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ए ई बटा ई डी बराबर क्या होना चाहिए, ए जी बटा जी सी, क्या होना चाहिए, जी सी। रीजन क्या दोगे, डी सी समांतर क्या है, ये लिख दो, या फिर लिख सकते हो आप, ये अगर इसी इतने त्रिभुज की बात करें तो क्या लिख सकते हो आप, ई जी भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज से करते हैं, इस वाले से। अब देखो इसके समांतर कौन सी है, ए बी के समांतर कौन सी आ गई, ये बोल दो या वही सेम जी एफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसके से क्या करूँगा, ये कौन सा आ गया, जी सी बट्टा उधर कौन सा आ गया, ए जी बराबर कौन सा आ गया, एफ। अगर यहाँ एफ सी ले रखा तो हम भी क्या ले लेंगे, एफ सी बट्टा, अगर बी एफ ले रखा तो बी एफ लिख दो, बी एफ जो इसमें दे रखा है उसे। फिर लाइन लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इनको उल्टा करना पड़ेगा। मान लो सी एफ लिख दिया तो एफ सी लिखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इनिशियल आप जब स्टार्ट करो तब देखो कि इसमें क्या लिया है, एफ सी लिया है, तो हम भी यहाँ से क्या लेंगे, एफ सी बटा बी एफ, ये बटा ये, इसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। कारण क्या लिखोगे, ए बी समांतर ई एफ सेम। ठीक है, ये अच्छा, इसको और भी आगे लिख सकता हूँ मैं, इसको आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको इस रूप में लाना है हमें, ए ई बट्टा ई टी वाले रूप में लाना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी रिसेंट जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख सकते हैं, ए जी बट्टा जी सी बराबर क्या, बी, ये इसको उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, बी एफ बटा एफ सी। ये समीकरण हो गया आपका 2। अब देखो यहाँ क्या है, ए जी बटा जी सी, यहाँ भी क्या है, ए जी बटा जी सी, इसके बराबर क्या है ये, इसके बराबर क्या है ये, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आप लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस इस प्रकार क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ। एक बार दोबारा देख लो, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। ये समलंब चतुर्भुज दे रखा था, यानी इसमें दोनों भुजाएं समांतर दे रखी थी। एक भुजा ये जो असमांतर भुजाओं काट रही है वो इसके समांतर है। अब ये दोनों समांतर हैं, ये इसके समांतर है, तो ये इसके भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब ये त्रिभुजों पे जाओ, उसको समलंब को भूल जाओ, इतने से त्रिभुज की बात करते हैं, इधर वाले की, इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर ये हैं, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों का अनुपात बराबर कर दिया। अब इस त्रिभुज से बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर। मैंने यही किया। मैंने क्या किया, जो आपका जी सी बटा ए जी और एफ सी बटा ए था, इनको क्या उल्टा कर दिया, ए जी ऊपर ले दिया और जी सी का नीचे। अगर इसको उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा मतलब मैंने बताया था एक में भाग देंगे, तो ये क्या हो गए, उल्टे कर दिए। अब क्या देखो, ये और ये दोनों सेम है, ये इसके बराबर है और ये सेम इसके बराबर है। जैसे बताया था ना, जैसे समांतर बताया था, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर हैं। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें एक रेखा दे रखी है एस टी, जो पी क्यू और पी आर को एस और टी पे ये काट रही है।
आपको ये वाला कोण पी एस टी, ये वाला कोण और पी क्यू आर, ये दोनों कोण आपको क्या दे रखे, बराबर दे रखा। अब आपको ज्ञात करना है कि ये पूरा वाला जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु है, यानी इसमें दो भुजाएं क्या है, समान है। अब अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान करना है तो क्या होगा, अगर दो कोण समान है तो उनके सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो हमें क्या करना है, इसके दो कोण हमें क्या कर देने हैं, बराबर कर देने हैं। तो क्या हो जाएगा, अपने आप ये समद्विबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप समद्विबाहु हो जाएगा। देखो अगर आपको ऐसे कोई दे रखा है पी एस अनुपात एस क्यू बराबर पी टी अनुपात टी आर, ये कब आता है, जब ये इसकी क्या होगी, समांतर होंगी। चूंकि पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर है, इसलिए है, अतः, या इसलिए लिख दो आप, अतः क्या हो जाएगा, क्यू आर और एस टी आपस में क्या हो जाएगी, क्यू आर और एस टी आपस में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समांतर। ये तभी होगा जब ये समांतर होगी, समांतर होगी तब भी ये भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में विभक्त होगी, यानी इनका अनुपात क्या होगा, समान। तो हमें ये अनुपात समान दे रखा है तो हमें क्या मिल गया कि ये दोनों आपस में क्या हो गई, क्या हो गई, समांतर। क्या हो गई, समांतर। आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था, शायद 9th क्लास में बताया था, आपको फिर बता देता हूँ। ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काटती है, तो इस लाइन के ऊपर वाला कोण, इस लाइन के ऊपर वाले कोण का क्या है, संगत कोण। इस लाइन के नीचे वाला कोण इस वाले के नीचे वाले के कोण के क्या है, संगत कोण। इसी प्रकार इधर वाला ऊपर वाले का संगत कोण है, नीचे वाला नीचे वाले का संगत कोण है, और सभी संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। बस ये चीज़ आप याद रखना। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आपने 9th में पढ़ा है, मैं उसे बताऊँगा। तो इससे आपको क्या हो गया, देखो ये दोनों क्या है, समांतर। तो ये ऊपर वाला कोण है और ये भी इस लाइन की क्या है, ऊपर वाला कोण है। दोनों कोण कौन से हैं, संगत कोण है। दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो क्या लिखोगे आप, कोण पी क्यू आर, पहले बड़े वाला ले लेते हैं, पी क्यू आर बराबर लिखेंगे कोण पी एस टी। कौन सा, कोण पी एस टी। रीजन क्या लिखोगे, संगत कोण। क्या लिखोगे, संगत कोण। ठीक है, ये इसका संगत है। अगर इधर वाले से की बात करते हैं तो ये इसका संगत है। तो हमें ये मिल गया, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, पी एस टी किसके बराबर है, चूंकि कोण पी एस टी किसके बराबर दे रखा है, कोण पी आर क्यू के बराबर। क्या दिया हुआ है, पी एस टी है वो किसके बराबर है, दिया हुआ है। देखो देखो अभी क्लास स्टार्ट हुई है, थोड़ा हेजिटेशन रहेगा। ये वाला कोण आपको, ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, ये वाला इसके बराबर दे रखा है। ये दोनों बराबर हमने सिद्ध कर दिए हैं, किस लिए, संगत कोण है। जब ये इसके बराबर है और ये सेम इसके बराबर हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा। देखो ये पी एस टी है, ये भी पी एस टी है, पी एस टी के बराबर ये है, पी एस टी के बराबर ये है, तो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर। पी क्यू आर बराबर क्या हो गया, कोण पी आर क्यू। अगर दो कोण हमारे पास बराबर हो गए तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसकी सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर, ये समान कोणों के सामने की भुजाएं, के सामने की भुजाएं। देखो दो भुजाएं बराबर हो गई, और जो दो भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। क्या बोलते हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। बस ये हमें सिद्ध करना था। देखो एक बार दोबारा देख लो, ये एक आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा था जिसमें ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा था।
इसका और इसका अनुपात बराबर दे रखा था। अगर अनुपात बराबर तभी होगा जब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो हमने क्या कर दिया, ये दोनों क्या हो गई, समांतर, क्योंकि हमें ये दे रखा है अनुपात बराबर। ये समांतर हो गई तो समांतर भुजाओं के ऊपर वाला कोण, ऊपर वाले का क्या होता है, संगत। तो ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब ये वाला कोण इसके भी बराबर है, तो दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। अगर दो भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही था। कल हम इसके मेन क्वेश्चंस हैं वो हल करेंगे। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये क्लास, अगर आप इस क्लास के आप स्टूडेंट नहीं हैं तो अपने छोटे भाई या कोई अपने आसपास के जो बच्चे जिनको ये क्लासें नहीं मिल पा रही है, उन तक ये क्लासें शेयर करें। उनको फ़ायदा होना चाहिए। मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ उसका किसी ना किसी को फ़ायदा होना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरे को क्या है, फिर बंद करना पड़ेगा फाइनली। मैं सोच रहा हूँ कि किसी को इसका फ़ायदा हो जाए। चलो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।